केंद्र में सरकार बनी, सरकार ने दिल्ली के अंदर देश की सुरक्षा के लिए समर्पित होने वाले अमर शहीदों की स्मृति में वार मेमोरियल की स्थापना दिल्ली में की। वार मेमोरियल में आप देखेंगे भारत के खिलाफ जितने भी युद्ध हुए हैं, उन युद्धों में शहीद होने वाले सभी सैनिकों के नाम वहां पर पट्टिका में अंकित है। पूरे देश से हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हर प्रदेश, हर जनपद और देश के किसी न किसी दूर दराज के उन गांवों को जो हो सकता है हम भूल गए हों, लेकिन वह नाम आज भी वहां पट्टिका पर अंकित होकर के भारत की जीवंतता को और भारत के हर प्रकार के संतुलन को प्रदर्शित करने का एक आदर्श वार मेमोरियल आज देश के अंदर दिल्ली में मौजूद है। आप इंडिया गेट के पास कभी जाएंगे, आपको वार मेमोरियल जाने का अवसर प्राप्त होगा। भारत के अमर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और अब तो भारत सरकार ने यह भी तय किया है कि अमर जवान ज्योति पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम होगा। अमर जवान ज्योति पर इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होगा। कार्य प्रारंभ हो चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो भारत की अखंडता के प्रतीक माने जाते हैं, उनकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार सरोवर पर गुजरात के पास स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा और उनका म्यूजियम और भव्य गार्डन वहां पर आज हर व्यक्ति जाकर के देख सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान का यह भाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1948 में इस भारत ने जब अपने संविधान के प्रारूप को तैयार करने का कार्य किया था, तो 26 नवंबर की तिथि भी 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने की तिथि व्यक्त की जा रही है। अब भारत का संविधान दिवस भी भारत की प्रस्तावना को प्रत्येक भारतीय के मन में भाव पैदा करने का कि हम भारत के नागरिक अपने इन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इस संकल्प को दोहराने का एक अवसर, और केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के नहीं, बल्कि हर भारतीय अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। इन कार्यक्रमों को लेकर के भारत का संविधान दिवस हम प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। इन अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हुआ 23 जनवरी का यह कार्यक्रम भी अब हर भारतीय के मन में भारत के शौर्य और पराक्रम दिवस के रूप में, भारत के उस महान सपूत जिनके मन में भारत की स्वाधीनता का एक जज्बा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्मरण करने का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब मेरे सहयोगी विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी यहाँ पर हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी यहाँ पर हैं, विधान परिषद के हमारे सदस्य इंजीनियर अवनीश सिंह जी यहाँ पर हैं, यहाँ के अन्य गणमान्य नागरिक गण हैं, स्वाधीनता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए तमाम प्रबुद्ध जन यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को एक बार फिर से बधाई देता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और गाजियाबाद में आज वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, और इससे पहले वो उनका संबोधन आपने सुना और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और ये भी कहा, देखिए बीजेपी की सरकार में देश में पहला नेशनल वॉर मेमोरियल बना है।